अगर कर्ण को पहले ही पता चल जाता कि वो पांडवों के भाई हैं तो क्या होता। अगर कर्ण को युद्ध से पहले ही पता चल जाता कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है तो क्या महाभारत की कथा पूरी तरह बदल सकती थी। दरअसल केवल 3 लोग जानते थे कि कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र है। इन 3 में 2 ने ये बात कर्ण को ठीक महाभारत युद्ध से पहले बताई, तब कुछ नहीं बदल सकता था। लेकिन शायद ये तस्वीर तब अलग होती अगर ये बात कर्ण को उसके युवा काल या बचपन में ही बता दी गई होती। हालांकि इस बात पर विद्वानों, पौराणिक ग्रंथों और आधुनिक विश्लेषकों में अलग अलग बातें कही गई हैं। महाभारत के उद्योग पर्व के 143वें अध्याय में कहा गया है कि युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास जाती है, उसे बताती है कि वह उसकी माँ है, पांडव उसके भाई हैं। वह उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए मनाती है। तब कर्ण का जवाब होता है कि वह बेशक कुंती को माँ मानता है लेकिन दुर्योधन के प्रति निष्ठा और अपने अपमान के कारण पांडवों का साथ नहीं देगा। साथ ही कुंती को ये दिलासा भी देता है कि वह युद्ध में केवल अर्जुन को ही मारेगा ताकि उसकी माँ के 5 पुत्र बने रहें। महाभारत में ये साफ है कि कर्ण अर्जुन को हराने की अपनी प्रतिज्ञा से बंधा था, भले ही वह अपने भाइयों को बचाना चाहता था। श्रीमद्भागवत पुराण कहती है कि जब युद्ध से पहले कृष्ण खुद कर्ण के घर जाते हैं, उससे मिलकर उसके जन्म का रहस्य बताते हैं, उसे धर्म का मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कर्ण अपनी प्रतिज्ञा दुर्योधन के प्रति वफादारी के कारण नहीं मानता। शायद युद्ध टल सकता था अगर कर्ण को बचपन या युवावस्था में ही पता चल जाता कि वह कुंती का पुत्र है, तो वह पांडवों के साथ बड़ा होता। तब वह दुर्योधन के पाले में नहीं होता और पांडवों के साथ उसके रिश्तों में कोई कटुता नहीं आती। तब कर्ण युधिष्ठिर की जगह हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बन सकता था क्योंकि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। तब दुर्योधन की इतनी ताकत भी नहीं होती, ना ही वो फिर पांडवों से इतनी अदावत लेता, ना ही पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र कर पाता। कर्ण अगर पांडवों के पक्ष में आ जाता तो कौरवों की हार निश्चित थी, क्योंकि कर्ण और अर्जुन के मिल जाने से संयुक्त बल अजेय होता। दुर्योधन तब शायद युद्ध की हिम्मत ही नहीं करता। हालांकि दुर्योधन को युद्ध और पांडवों के खिलाफ उकसाने वालों में कर्ण भी था। राहुल सांकृत्यायन अपनी किताब महाभारत की ऐतिहासिकता में लिखते हैं, कर्ण की कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो सच जानकर भी उसे झुठलाता नहीं बल्कि उसके साथ न्याय करता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु तो हुई ही, साथ ही उसके 10 पुत्रों में केवल उसका सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा रहा। बाकी सभी पुत्र युद्ध में मारे गए थे, अधिकांश पांडवों के ही हाथों। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वृषाली ने पति के वियोग में सती होना चुना। वह चिता पर बैठ गई। कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण वास्तव में उनकी माता कुंती का पुत्र और उनका बड़ा भाई था, तो उन्हें गहरा पछतावा हुआ। इसके पश्चात पांडवों ने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को न केवल अपनाया बल्कि उसे राजकुमार जैसा सम्मान दिया। वृषकेतु को पांडवों ने अपने साथ रखा, उसे शिक्षा दी। कई युद्धों में अर्जुन के साथ भेजा गया। अर्जुन ने उसे युद्ध कला की शिक्षा दी। वह अर्जुन के साथ अश्वमेध यज्ञ के दौरान अनेक युद्धों में शामिल हुआ। कहा जाता है कि वृषकेतु ने कई क्षेत्रों को जीतकर अर्जुन की सहायता की थी। कुछ कथाओं के अनुसार वृषकेतु को ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि और वायुआस्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, जो उसे अपने पिता कर्ण से मिला था। वह अत्यंत वीर और योग्य योद्धा बना। अब आइए जानते हैं कि कैसे हुआ कर्ण का जन्म और कैसे हुई उसकी मृत्यु।
कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहाँ प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने संतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। महाभारत युद्ध के 17वें दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, जिससे कर्ण की मृत्यु हुई थी। इस भीषण युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महाअस्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। यह धरती माँ के शाप का ही प्रभाव था। जो कर्ण का रथ का पहिया उसी गड्ढे में फंस गया जहाँ कर्ण ने तीर चलाया था। कर्ण बहुत कोशिशों के बाद भी उसे नहीं निकाल पा रहा था। कर्ण अपनी मंत्र विद्या भी भूल गया, जिससे पहिया अटका ही रहा। यह परशुराम के शाप का प्रभाव था। इसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन ने असहाय कर्ण पर बाण चला दिया। यह उस ब्राह्मण का दिया हुआ शाप था, जिसके प्रभाव से कर्ण कुछ नहीं कर सका। अंत में अर्जुन ने अजनलिकास्त्र को कर्ण की छाती में मारकर कर्ण का वध कर दिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।